अब हम देखने जा रहे हैं आपके क्लास 12th नीट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्लास आपके 12th में आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपका फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपका फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखेंगे, जिसमें हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो, उसका फ्यूजन इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके एंजियो जो स्पर्मस प्लांट्स हैं उनके अंदर हम क्या देखेंगे? इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनके अंदर देखेंगे। अब क्या है कि अब इसमें जो है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं फ्लावर के अंदर। जो आपका एंजियोस्पर्मस प्लांट है उसके फ्लावर के अंदर उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या क्या है वो उसको हम देखेंगे। उसका मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, ठीक है, और फिर आपका एसेसरीज कौन कौन सी हैं उसमें। ठीक है, तो ये रहा आपका हैंडमेड डायग्राम फ्लावर का। किसका? फ्लावर का। फ्लावर का क्या है? हैंडमेड डायग्राम। तो आपका सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है इसमें? फ्लावर ही होता है। ठीक है, तो एक हैंडमेड डायग्राम आपको हमने बनाकर दिया हुआ है। ऐसा सेम हैंडमेड डायग्राम आपको भी बनाना आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपका इस फ्लावर के अंदर जो है कौन सा मेल पार्ट होता है और कौन सा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा मेल पार्ट और कौन सा फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पे आपको दो आपको सिंबल दिख रहे होंगे, ये और ये दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें एरो ये ऐसा है इसको हम बोलते हैं मेल, और जिसमें ये इस तरह का सिंबल है उसको हम बोलते हैं फीमेल। ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट जिसे हम बोल रहे हैं, ये फिलामेंटस है, यहाँ पे जो ऐसा एंथर लगा हुआ है, ये दोनों क्या है? एंथर और फिलामेंट आपका मेल पार्ट है। ये क्या है? आपका मेल पार्ट है। फिर आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो ओवरी है, ठीक है, जो कि डेवलप होके जब मैच्योर होती है तो क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। ये ओवरी जो मैच्योर होके क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये और इससे ऊपर जो ये स्टाइल है जिससे क्या होता है? पॉलन ट्यूब आता है वो, और स्टिग्मा, स्टिग्मा जिसके जो स्टिकी होता है, जिसपे पॉलन ग्रेन यहाँ पे बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या होते हैं? आपका फीमेल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर आपके होते हैं पेटल्स। पेटल्स जो आपके रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला। फिर जिसपे फ्लावर रखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको थैलेमस। ठीक है, और जो ऐसे और ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियां होती हैं नीचे पत्ती जैसी, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो डंठल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पेडिकल। उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। ठीक है, तो ये एसेसरीज हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंथर एंड फिलामेंट मेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आपके फीमेल पार्ट है। तो ये आपके फ्लावर का डायग्राम है। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसको कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेमन यानी कि मेल पार्ट। ये जो है, ये वाला जो सिंबल है ये मेल का सिंबल है। ये क्या है? आपका मेल का सिंबल है। तो ये आपको लिखना होगा, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। आपको जो है ये जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे सिंबल्स आएंगे कई। तो ये मेल का सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? आपका एंथर है, और एंथर के नीचे क्या है? ये है आपका फिलामेंट। ये क्या है? आपका फिलामेंट। एंथर जो होता है वो क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। ठीक है, एंथर है आपका बाइलोब्ड, ये एंथर है आपका। ठीक है, एंथर को क्या किया गया? ऐसे काट दिया गया है, तो ये ऐसा दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ इस तरह का एंथर दिख रहा है। ईच लोब में क्या होता है? एक लोब में, एक लोब हम उठाएं तो एक लोब में क्या होता है? आपका चैम्बर होता है। ठीक है, इसको हम थीका बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? दो चैम्बर होगा, एक लोब में दो चैम्बर होगा। इस तरह से पूरे एंथर में कितने होंगे? चार चैम्बर होंगे। तो ये क्या होता है? इसको डाइथिकस बोलते हैं। इसमें दो चैम्बर होगा। ठीक है, और एक लोब के अंदर दो पॉलन सैक होगा। ठीक, ये पॉलन सेक्स हैं, ये पॉलन सेक्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, एक लोब के अंदर दो पॉलन सेक होगा। इस तरह से क्या होता है? आपका ये एंथर है, इसको काटने पे यहाँ पे क्या होगा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना, और एक लोब के अंदर दो थीका है, और इसके अंदर पॉलन जो है आपका सेक है। ठीक है,
फिर ये आ गया आपका पिस्टिल। पिस्टिल जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं या गायनोशियम बोलते हैं, ठीक है। पिस्टिल या इसको कार्पल बोलते हैं, ऐसे हम गायनोशियम बोलते हैं। ये क्या है आपका फीमेल पार्ट है, ये क्या है आपका फीमेल पार्ट है। फीमेल का जो आपका सिंबल है वो ऐसे है गोल और नीचे ऐसे प्लस, तो ये क्या है आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका जो स्टिग्मा को आपके ओवरी जो है मैच्योर होकर क्या बनाती है, मैच्योर होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओवरी है, ओवरी और स्टिग्मा को जो कनेक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं स्टाइल। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, अगर कोई डायग्राम बोले तो आपको बहुत सिंपल सा डायग्राम है ऐसे, ये रहा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये है आपका क्या, ये है आपका फीमेल पार्ट। ये क्या है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब इसको और चर्चा करते हैं। तो जो गायनोशियम है आपका, ये गायनोशियम अगर उसमें एक ही कार्पल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। इसका डायग्राम आगे हम देखेंगे। और अगर उसमें एक से अधिक कार्पल प्रेजेंट हो, मोर देन वन कार्पल अगर हो, मोर देन वन कार्पल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी कार्पलरी। आप देखते हैं कि कैसे है। मल्टी कार्पलरी में भी सिन कार्पलरी, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, इसका मतलब होता है फ्यूज्ड। जहां सिन शब्द आएगा मतलब कि चिपका हुआ, फ्यूज। एपो मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो सिन में कौन कौन आएगा, हिबिस्कस है, पापावेर क्या है आपका सिन कार्पस है, और आपका मिशेलिया एंड रेनिकुलस क्या है आपका एपोकार्पस है। तो अब मोनो, सिन एंड एपोकार्पस कैसे दिखता है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जब आपका ये एक ही ऐसे गायनोशियम है, ठीक है, ऐसा कार्पल है एक सिंगल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पस। इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पस। ये क्या कहा जाएगा, मोनोकार्पस, ठीक है। अब जो है आपका इसमें गायनोशियम है ढेर सारा, आपके थैलेमस के ऊपर रखा हुआ गायनोशियम ढेर सारा है, लेकिन ये जो आपका कार्पल जो है वो ढेर सारा है। कार्पल तो ढेर सारा है, कार्पल मल्टीपल है, लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है। तो ये क्या होगा, एपोकार्पस। देख लीजिए ये फ्यूज्ड नहीं है, थैलेमस के ऊपर रखा हुआ तो 3 है, लेकिन ये फ्यूज नहीं है, तो ये क्या है आपका एपोकार्पस है। लेकिन जब ये फ्यूज हो जाएगा, मल्टीपल है, कार्पल है लेकिन फ्यूज हो जाएगा, ऐसे फ्यूज होकर एक ही स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सिनकार्पस। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था हमारे फ्लावर का, जिसमें आपने मेल पार्ट को देखा, एंथर एंड फिलामेंट, फिर उसको काट कर देखा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, और एक लोब के पास क्या थे, एक लोब के पास 2 पॉलन सेक्स थे, ठीक है। इसी पॉलन सेक के अंदर जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में खोल करके इसके लेयर्स को देखेंगे कि कैसे एपिडर्मिस है, ठीक है। फिर इसमें आपका इंडोथीलियम कहाँ पर है, मिडिल लेयर कहाँ पे है, फिर आपका टेपिटम कहाँ पे है, स्पोरोजेनस टिश्यूज कहाँ पे हैं, फिर उनका रोल हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब आपको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस इसी पार्ट में हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो है आपका पॉलन सेक का फॉर्मेशन होता है, आपके कैसे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, आपका गैमेटोफाइट्स कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, एक्सटर्नल ओवरी देखा, आपने एक्सटर्नल पार्ट्स देखे, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स देखे। तो अगर इस पार्ट में आपको कुछ भी लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा तो उस वाले जो पार्ट है उसको दोबारा प्ले करके देखिए, नोट्स प्रॉपर लीजिए, जैसा जैसा बता रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिखते जाइए, और जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने टॉपिक्स करा दिए गए हैं आपको, नोट्स अच्छे रहेंगे, लेक्चर आपने ध्यान से सुना तो पूरे टॉपिक आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएंगे और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं।